अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस को थोड़ा हम रिवाइज करते हैं और उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। वेक्टर कैलकुलस में हम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को पढ़ते हैं। एक आपके पास स्केलर फंक्शंस होते हैं, कुछ वेक्टर फंक्शंस होते हैं। वेक्टर कैलकुलस में हम वेक्टर फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। वेक्टर फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन हो, क्योंकि वेक्टर में ऐसा होता है ना, डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर फंक्शन में आपके पास फंक्शन होंगे जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। जैसे अगर एफ एक्स वाई ये आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, तो ये इक्वल टू होगा f1 xy इन i डायरेक्शन प्लस f2 xy इन j डायरेक्शन। इस तरह से एक फंक्शन होगा जिसमें जिसमें डायरेक्शन भी गिवन हो। यानी इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन फाइंड करने को हम वेक्टर फंक्शंस कहते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x² y इन i डायरेक्शन प्लस 4 इंटू x² प्लस e पावर y इन j डायरेक्शन है। तो ये एक वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी गिवन है, फंक्शंस के साथ वेरिएबल के साथ डायरेक्शन भी गिवन है। तो ये आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन। इसी तरह 3 वेरिएबल फंक्शन हो तो उसमें हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू f1 xy z इन i डायरेक्शन प्लस f2 xy z j डायरेक्शन प्लस f3 xy z के डायरेक्शन। इस तरह से हम वेक्टर फंक्शंस को 3 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन को इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लोकेशन या स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर कैलकुलस में। जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू होता है x इन i डायरेक्शन प्लस y इन j डायरेक्शन प्लस z इन k डायरेक्शन होता है। अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इस तरह होगा, और अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू x इन i डायरेक्शन प्लस y इन j डायरेक्शन होगा। तो पोजीशन वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। और डिफरेंशिएशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें dr इक्वल टू होगा dx इन i डायरेक्शन प्लस dy इन j डायरेक्शन प्लस dz इन k डायरेक्शन होगा। जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव यही होगा। अगर 2/2 है तो इसमें dr इक्वल टू होगा dx इन i डायरेक्शन प्लस dy इन j डायरेक्शन होगा। 2/2 में इस तरह होगा। उसके बाद हमने स्टडी किया था डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। नेक्स्ट जो था वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल डेल, डेल को हम इस तरह से लिखते हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन डेल है
वो इक्वल टू होगा डेल इक्वल टू होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई इन जे डायरेक्शन होगा। अगर टू अननोन हो तो इस तरह होगा, अगर थ्री अननोन हुए तो डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इक्वल टू होता है पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड इन के डायरेक्शन होगा। यही आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स का मीन है मतलब है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव में आप लोगों को समझा दिया था कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट होता है, और इसी तरह जब आप y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स और z कांस्टेंट होगा, और फिर z के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो x और y उस वक्त कांस्टेंट होगा। मींस डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके इक्वल होता है। तो अब तक जो हमने सीखा इसमें पोजीशन वेक्टर r x इन i डायरेक्शन प्लस y इन j डायरेक्शन z इन k डायरेक्शन के इक्वल है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इसके इक्वल है। सही है, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट होता है कि आप डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट होता है ग्रेडियंट में लेट आपके पास f इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड है, या टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन का कोई फंक्शन है, टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल का। और अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को f में अप्लाई करते हैं तो डेल f इक्वल टू होगा, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस ग्रेडियंट फंक्शन में आप अप्लाई करते हैं, सॉरी इसको डेल ऑपरेटर उसको स्केलर फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। मींस डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं स्केलर फंक्शन में, तो ये होगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल x इन i डायरेक्शन प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल y इन j डायरेक्शन होगा। ये इस वक्त होगा जब आपके पास f इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा। टू वेरिएबल फंक्शन हो तो उस केस में डेल्टा ऑफ f जो है वो इसके इक्वल होगा, और अगर थ्री वेरिएबल फंक्शन हो तो डेल्टा f इक्वल टू होगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल x प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल y j डायरेक्शन प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल z के डायरेक्शन होगा, और इसमें f इक्वल टू होगा एफ एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। अगर आपके पास थ्री अननोन है, थ्री वेरिएबल फंक्शन है तो इस तरह होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एग्जांपल है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy स्क्वायर प्लस 5xy है। इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। अब आप देखो ये टू वेरिएबल फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है, जब आप इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा अप्लाई करते हैं तो डेल्टा ऑफ f इक्वल टू होगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल x इन i डायरेक्शन प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल y j डायरेक्शन होगा। तो यहाँ f की वैल्यू पुट कर देना, ग्रेडियंट ऑफ f होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल x, f की वैल्यू 2xy स्क्वायर प्लस 5xy है इन i डायरेक्शन प्लस फिर पार्शियल अपॉन पार्शियल y, f की वैल्यू पुट कर देना अगेन 2xy स्क्वायर प्लस 5xy इन j डायरेक्शन है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं
तो इसका डेरिवेटिव होगा, जब x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट होगा ना। इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, दरमियान में प्लस है, इन दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 2 भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा, तो ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस, अब 5xy है तो x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, 5 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो ये 5y इन i डायरेक्शन होगा, प्लस अब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, y के रिस्पेक्ट से करते हैं तो x कांस्टेंट होगा, तो 2x कांस्टेंट हुआ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, तो ये होगा 4xy प्लस फिर 5xy है, इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, 5x कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो 5x मल्टीप्लाई 1, ये 5x इन j डायरेक्शन होगा। सही है, तो ये आपके पास हो गया ग्रेडियंट ऑफ द गिवन फंक्शन। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं कि एग्जांपल है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f x y z इक्वल टू 2y e x प्लस 4x e पावर y z। इसका ग्रेडियंट क्या हो सकता है, इसमें 3 अननोन है, 3 अननोन है तो इसका ग्रेडियंट होगा 3 अननोन वाला, तो डेल्टा ऑपरेटर इस फंक्शन में अप्लाई होगा। जब आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, इसका ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू डेल f होगा, दिस इक्वल टू पार्शियल f अपॉन पार्शियल x i डायरेक्शन प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल y j डायरेक्शन प्लस पार्शियल f अपॉन पार्शियल z k डायरेक्शन होगा, यही होगा। अब यहाँ पे आपने स्केलर फंक्शन f की वैल्यू पुट करना है, f जो है वो 2y(x) प्लस 4x(y)(z) के इक्वल है, वो आपने इधर पुट करना है। पुट करने से ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल x, f की वैल्यू 2y e पावर x और आगे पूरे f की वैल्यू आपने लिखना है, प्लस 4x e पावर yz इन i डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल y, अगेन f की वैल्यू फाइंड करना देना, ये 2y e x प्लस 4x e पावर yz होगा, फिर प्लस हो के पार्शियल अपॉन पार्शियल z f है, z इन j डायरेक्शन होगा ना, इसमें सॉरी इसमें पार्शियल अपॉन पार्शियल y के साथ j डायरेक्शन आएगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल z में यहाँ f पुट करते हैं, f अगेन ये वही है 2y e पावर x प्लस 4x e पावर yz इन k डायरेक्शन है। अब इनको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों ने पार्शियली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z कांस्टेंट होगा, इसमें 2y कांस्टेंट होगा, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो ये होगा 2y ex होगा, प्लस इसमें 4 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, तो 4 e पावर yz कांस्टेंट होगा, सिर्फ x बच गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 4 e yz इन i डायरेक्शन यही होगा। फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, y के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z कांस्टेंट होगा, तो ये होगा ex भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 है, तो ये 2ex होगा, प्लस
जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं 4x e पावर yz है, तो यहाँ x भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, सिर्फ y का डेरिवेटिव लेना होगा। ये आपके पास इस तरह से कि e पावर yz की फॉर्म में है ना, तो e पावर yz है, तो इसको आप लिख सकते हैं e पावर, ओके सॉरी, हाँ इस तरह नहीं होगा, सही है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 4 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, e पावर yz का डेरिवेटिव e पावर yz ही होता है, पावर का अगेन डेरिवेटिव होता है। जब आप पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं y, तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, z कांस्टेंट होगा, तो साथ में z आएगा और ये डायरेक्शन होगा। प्लस अब z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो ये 0 आएगा। प्लस z के रिस्पेक्ट से 4 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, ऐसे ही आएगा। e पावर yz का डेरिवेटिव e पावर yz होता है, पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, पावर yz है, yz को z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 होगा, साथ में y आएगा। इसका फाइनल इन के डायरेक्शन होगा। इसका फाइनल आंसर आएगा डेल्टा f जो है वो आ गया 2y(ex) प्लस 4y(z) इन i डायरेक्शन प्लस 2ex प्लस 4xz(e)yz j डायरेक्शन प्लस 4xy(e) पावर yz इन के डायरेक्शन होगा, और यह आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। जो गिवन फंक्शन है उसका ग्रेडियंट यही होगा। किसी को कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। बस नो ही बोलना है ना, जिम्मेदारी से बचना है। चले हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब तक हमने पढ़ लिया था पोजीशन वेक्टर आर, और उसके बाद डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, फिर ग्रेडियंट फाइंड किया था। ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शन में डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन होता है। ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट है आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शंस। डाइवर्जेंस में आपके पास होता है कि कोई वेक्टर फंक्शन अगर f गिवन हो, ग्रेडियंट में स्केलर फंक्शन होती थी, डाइवर्जेंस में आपको वेक्टर फंक्शन गिवन होगी। वेक्टर फंक्शन वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन गिवन हो। जैसे अगर 2/2 फंक्शन हो तो ये f एक्स वाई इक्वल टू f1 xy i डायरेक्शन प्लस f2 xy j डायरेक्शन होगा। अगर 3/3 का फंक्शन है, सॉरी 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो f x y z इक्वल टू होगा f1 xy z i डायरेक्शन प्लस f2 xy z j डायरेक्शन प्लस f3 xy z के डायरेक्शन होगा। सही है, ये इस तरह से होगा। अब डाइवर्जेंस होता है आपने जो वेक्टर फंक्शन है उसका, और जो डेल्टा ऑपरेटर डेल था, डेल जो है वो इक्वल टू होता था पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड के डायरेक्शन था। इन दोनों का
डॉट प्रोडक्ट लेना है, मींस डाइवर्जेंस ऑफ एफ होगा डेल्टा डॉट एफ होगा। मींस जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल्टा के साथ, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो उसके बाद जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आई और आई डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, जे और जे डायरेक्शन, के और के डायरेक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही होता है। अगर आपके पास वेक्टर फंक्शन टू वेरिएबल का है, टू वेरिएबल का वेक्टर फंक्शन है, तो डेल्टा डॉट एफ होगा, डेल्टा होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इन आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे डायरेक्शन होगा। डॉट लेना होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, और एफ अगर टू वेरिएबल का फंक्शन है तो ये होगा f1 एक्स वाई आई डायरेक्शन प्लस f2 एक्स वाई जे डायरेक्शन होगा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई और आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ये और ये कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आई और आई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स f1 एक्स वाई होगा, फिर उसके बाद प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई f2 एक्स वाई होगा। यही होता है ना डॉट प्रोडक्ट में, आई और आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं ये और ये कंपोनेंट, तो आई डॉट आई वन के इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास थ्री वेरिएबल का फंक्शन हो, लेट एफ इक्वल टू होगा f1 एक्स वाई जेड इन आई डायरेक्शन प्लस f2 एक्स वाई जेड इन जे डायरेक्शन प्लस f3 एक्स वाई जेड इन के डायरेक्शन होगा। तो उस केस में आपके पास डाइवर्जेंस क्या होगा? डाइवर्जेंस में आई जे एंड के डायरेक्शन तीनों लिखना होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होगा एफ इक्वल टू डेल्टा डॉट एफ, दिस इज इक्वल टू ए पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स in I direction plus partial upon partial yj direction plus partial upon partial z k डायरेक्शन होगा। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा होता है थ्री वेरिएबल के लिए, फिर डॉट लेना है दरमियान में, उसके बाद जो गिवन फंक्शन है वेक्टर फंक्शन थ्री वेरिएबल का वही लिखना है। ये होगा f1 एक्स वाई जेड आई डायरेक्शन प्लस f2 एक्स वाई जेड जे डायरेक्शन प्लस f3 एक्स वाई जेड के डायरेक्शन होगा। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई और आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जे और जे कंपोनेंट, के और के कंपोनेंट, तो इसका डाइवर्जेंस होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स f1 एक्स वाई जेड होगा, फिर प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई f2 एक्स वाई जेड होगा प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड f3 एक्स वाई जेड होगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से, जे कंपोनेंट को जे से, के कंपोनेंट को के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। सही है ना? ये इस तरह से आप लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइवर्जेंस फाइंड करने का यही प्रोसीजर है। चले कोई एग्जांपल मैं कर देता हूँ, बल्कि एग्जांपल में लिखता हूँ, आप इसको सोल्व करना। फाइंड
divergence of f x y z इक्वल टू है 2e(xy) I डायरेक्शन प्लस 4 sin x y z in z डायरेक्शन प्लस cos ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। ये एक्स कामा वाई नहीं, एक्स मल्टीप्लाई वाई है। एक्स वाई इन के डायरेक्शन है। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? डेल्टा डॉट एफ। जी ये फाइन करना आप लोग, क्या था इसका डाइवर्जेंस?
जी क्या रिजल्ट आ रहा है? ट्राई क्या आंसर क्या आ रहा है इसका? ट्राई। अच्छा, इस फंक्शन का आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है किसी ने किया नहीं होगा, सारे बस बैठे हुए हैं ऐसे ही। सर हम सफ़र पे हैं। अच्छा, तो इसका ग्रेडियंट होगा, पहला डेल्टा लिखें, डेल्टा की वैल्यू है पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड के डायरेक्शन है। इसका डॉट लेना एफ के साथ। एफ जो गिवन फंक्शन है वो है 2e एक्स वाई आई डायरेक्शन प्लस 4 साइन एक्स वाई जेड जे डायरेक्शन प्लस कॉस एक्स वाई के डायरेक्शन। ये आप लोगों के पास गिवन फंक्शन एफ है। अब डेल्टा और एफ का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई और आई डायरेक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स 2e एक्स वाई होगा, फिर प्लस जे और जे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करना, ये पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई 4 साइन एक्स वाई जेड होगा। फिर उसके बाद प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड के और के डायरेक्शन मल्टीप्लाई किया तो पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड कॉस एक्स वाई होगा। तो आप देखिए, जब एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई कांस्टेंट होगा, टू तो कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ई पावर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई पावर का अगेन डेरिवेटिव होता है, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वाई होगा क्योंकि एक्स का 1 होता है ना, प्लस फिर y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना, 4 कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z कांस्टेंट होता है। तो पहले cos एक्स वाई जेड है, sin एक्स वाई जेड है, sin एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव cos एक्स वाई जेड होगा और एक्स वाई जेड का अगेन डेरिवेटिव होगा। जब हम एक्स वाई जेड एंगल का अगेन डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट से, x और z कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा तो ये x z के इक्वल होगा। फिर प्लस लास्ट में z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, z के रिस्पेक्ट से x और y कांस्टेंट है तो cos एक्स वाई, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट है तो cos एक्स वाई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 के इक्वल होगा। इसको आप फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना तो ये डेल्टा डॉट एफ इक्वल टू होगा 2y ई पावर एक्स वाई प्लस 4x जेड कॉस एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। ये फाइनल आंसर आएगा। यानी इस तरह से आप लोग किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चले, इसको आप नोट कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है कर्ल ऑफ ए फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल होता है अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है और इसमें अगर वेक्टर फंक्शन f इक्वल टू f1 xy इन i डायरेक्शन प्लस f2 xy j डायरेक्शन है, तो उस केस में कर्ल ऑफ f होगा, कर्ल ऑफ f इक्वल टू डेल्टा क्रॉस f होगा। मीन जो डेल्टा डिफरेंशियल ऑपरेटर है और जो वेक्टर फंक्शन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो डेल्टा तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स आई डायरेक्शन प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे डायरेक्शन होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एफ के साथ। एफ जो है वो f1 एक्स वाई आई डायरेक्शन प्लस f2 एक्स वाई जे डायरेक्शन होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई और आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते थे, जे और जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते थे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने मैट्रिक बनाना होगा, डेल्टा क्रॉस एफ होगा। अगर 2 डायमेंशन है तो ये डिटर्मिनेंट ओके नहीं, ये 2/2 का तो हो नहीं सकता, इसको 3/3 में करना होगा। एक मिनट, 2/2 के लिए डिफरेंट प्रोसीजर। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और से डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है। जी, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर एफ आपके पास फंक्शन है एक्स वेक्टर एफ एक्स इक्वल ऑफ कर देना, इस तरह से रही है। अच्छा, तो डेल्टा क्रॉस एफ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले आई जे एन के कंपोनेंट लिखते हैं, उसके बाद पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स होगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई होगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड लिखते हैं। फिर उसके बाद एफ की वैल्यू लिखते हैं। एफ जो है वो f1 ऑफ एक्स वाई जेड इन आई डायरेक्शन प्लस f2 एक्स वाई जेड जे डायरेक्शन प्लस f3 एक्स वाई जेड के डायरेक्शन है। तो फिर f की वैल्यूज लिखो, f1 f2 f3 होगा। सही है। 3/3 का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है या 2/2 का पॉसिबल होता है। अगर आपके पास 2 वैल्यूड फंक्शन है, f1 और f2 गिवन है, तो f3 की जगह आपने 0 करना है बस। अगर 2/2 का गिवन है, अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर गिवन है, सिर्फ 2 वेरिएबल फंक्शन x और y, तो उस वक्त थर्ड डायमेंशन को आपने 0 करना है। अब देखिए, जब ये डिटर्मिनेंट आया 3/3 का, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, इसका सॉल्यूशन आएगा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए i को बाहर लिखते हैं, i को बाहर लिख के फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है, i के करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, इसको हम रिमूव करते हैं।
रिमूव करके दरमियान में जो बच रहा है पार्शियल वाई अपान पार्शियल वाई पार्शियल अपान पार्शियल जेड F2 F3 इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद माइनस करके जे को बाहर लिखते हैं। जे को बाहर लिख के फिर जे के करस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम है उसको रिमूव करना है। सही है, जे के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कौन सा है, इसको आपने रिमूव करना है। मैं 1 मिनट इसको मिटा दूं। नेक्स्ट जे को बाहर लिखना है माइनस करके, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो है और ये कॉलम है, इस कॉलम और रो को आप रिमूव कर देना। तो फिर आपके पास बच गया पार्शियल अपान पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल अपान पार्शियल जेड और यहाँ से F1 और F3 बच गया। फिर प्लस करके के को बाहर लिखना होता है। के को बाहर लिखा तो के करस्पॉन्डिंग जो रो है ये वाली रो और इस कॉलम को रिमूव करना है। तो बाकी ये दरमियान में बच गया पार्शियल अपान पार्शियल एक्स पार्शियल अपान पार्शियल वाई F1 एंड F2 बच गया। इस तरह 2/2 का मैट्रिक आएगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लास्ट में इसका जो आंसर आएगा ये इक्वल टू होगा I इंटू 2/2 का मैट्रिक है। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पार्शियल F3 अपान पार्शियल वाई होगा माइनस पार्शियल F2 अपान पार्शियल जेड होगा, फिर माइनस जे इंटू यहाँ भी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट सेम होगा, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पार्शियल अपान पार्शियल एक्स F3 होगा माइनस पार्शियल F1 अपान पार्शियल जेड होगा, और फिर प्लस के इंटू इनको ऐसे सेम वे में मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करके एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। ये पार्शियल F2 अपान पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल F1 अपान पार्शियल वाई होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो करल आएगा, यानी करल ऑफ एफ इसके इक्वल होगा, डेल्टा क्रॉस एफ इसके इक्वल होगा। अगर करल 0 होगा, डेल्टा क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होगा, तो जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मींस इरोटेशनल होता है, रोटेट नहीं करता है। जब रोटेशनल हुआ तो उस वक्त करल 0 के इक्वल नहीं होगा। सही है सर यहाँ पे जो डाइवर्जेंस क्रॉस एफ है वो 0 कैसे होगा? अगर होगा तो कह रहा हूँ, वैसे 0 के इक्वल मैंने नहीं लिखा है। अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये तो 0 नहीं होगा ना, ऊपर वाला, ऊपर तो हमने जनरल फॉर्म में लिखा है। इफ अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, इस तरह की कोई एग्जांपल आपको मिल जाए, तो तब ये कंजर्वेटिव होगा। ये तो एक जनरल फॉर्म में लिखा है ना, ये तो 0 नहीं होगा। सर ये फर्दर सॉल्व होगा डेल्टा क्रॉस एफ जो है? आपको वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, उस वेक्टर फंक्शन की वैल्यूज इस तरह से यहाँ पे पुट करके इसको बाकायदा से सोल्व करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ये कोई एग्जांपल नहीं, ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसकी कोई एग्जांपल हम करते हैं ताकि क्लियर हो जाए ना। एग्जांपल है फाइंड कर्ल ऑफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 2xy i डायरेक्शन प्लस 4x स्क्वायर y j डायरेक्शन माइनस 6x y क्यूब k डायरेक्शन है। इसका आपने करल फाइंड करना है। करल फाइंड करना है तो करल का फार्मूला है करल ऑफ f इक्वल टू डेल्टा क्रॉस f है। डेल्टा तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जिसमें पार्शियल अपान पार्शियल एक्स इन आई डायरेक्शन, पार्शियल अपान पार्शियल वाई इन जे डायरेक्शन, पार्शियल अपान पार्शियल जेड इन के डायरेक्शन होगा, और एफ आपको गिवन है, ये वेक्टर फंक्शन है। तो पहले क्या करते हैं, ये 3/3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो इसको आई जे एन के लिखते हैं, फिर उसके बाद
पार्शियल अपान पार्शियल एक्स, डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं पार्शियल अपान पार्शियल वाई, पार्शियल अपान पार्शियल जेड। फिर वेक्टर फंक्शन एफ की वैल्यू लिखते हैं। एफ की वैल्यू है 2xy, ये f1 की वैल्यू है, फिर 4x² y, ये f2 की वैल्यू है, माइनस 6xy³ ये f3 की वैल्यू है। इस तरह लिखते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में। आई कंपोनेंट के नीचे जो आई के कंपोनेंट है वो लिखते हैं जे के नीचे, जे वाले कंपोनेंट के नीचे के वाले। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर देना। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो करल के इक्वल होगा। तो इसमें पहले क्या करते हैं, आई को बाहर लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को रिमूव कर दिया, दरमियान में जो बच रहा है पार्शियल अपान पार्शियल एक्स पार्शियल वाई होगा ना, रो और कॉलम को हम रिमूव करते हैं तो ये बच गया ना दरमियान वाला, ये आपके पास ये बॉक्स बच जाएगा। बाकी इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट किया तो ये होगा पार्शियल अपान पार्शियल वाई पार्शियल अपान पार्शियल जेड 4x² वाई माइनस 6xy³ होगा। फिर माइनस जे को बाहर लिखना होता है, लिख के फिर इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट कर देना। रिमूव किया तो आपके पास बच गया पार्शियल अपान पार्शियल एक्स पार्शियल अपान पार्शियल जेड 2xy माइनस 6xy³ आ गया। फिर प्लस करके के को बाहर लिखते हैं, के इंटू के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को रिमूव कर देना। इसके करस्पॉन्डिंग जब हम रो एंड कॉलम को रिमूव करते हैं तो ये आपके पास बच जाता है पार्शियल अपान पार्शियल एक्स पार्शियल अपान पार्शियल वाई 2xy और 4x² बच गया। अब ये 2/2 में रिड्यूस हुआ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये होगा i इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्शियल अपान पार्शियल वाई माइनस 6xy³ होगा। फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना एंटी डायगोनल को, तो ये पार्शियल अपान पार्शियल जेड इंटू 4x² वाई होगा। फिर माइनस जे इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना पार्शियल अपान पार्शियल एक्स माइनस 6xy³ माइनस करके एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, तो ये पार्शियल अपान पार्शियल जेड 2xy होगा। यहाँ पे जेड है, सही है, इधर जेड है। उसके बाद प्लस करके के इंटू, यहाँ भी इसको डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई कर देना, ये पार्शियल अपान पार्शियल एक्स इंटू 4x² वाई होगा। फिर माइनस करके एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पार्शियल अपान पार्शियल वाई 2xy होगा। अब यहाँ से आगे बाद डेरिवेटिव ही फाइंड करना इसका, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो i इंटू, यहाँ से देखो y के रिस्पेक्ट से यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। इसमें फर्स्ट में y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो 6 और x कांस्टेंट है, y³ का डेरिवेटिव 3y² होगा, तो 6 × 3 माइनस 18xy² हो गया। फिर माइनस करके जब z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो xy कांस्टेंट होता है, तो यहाँ तो x² है, z है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर ये माइनस जे इंटू x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, y कांस्टेंट होगा 6 और y³ कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये माइनस 6y³ बचेगा। फिर माइनस करके इसको z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, तो z के रिस्पेक्ट से x और y कांस्टेंट होते हैं, इनका डेरिवेटिव 0 होगा। फिर प्लस k इंटू x के रिस्पेक्ट से 4x² y का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट से y और 4 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x होगा ना, तो ये 8xy हुआ। फिर माइनस करके इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट से x और 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो ये 2x आएगा। तो फाइनल आपके पास आ गया इसका आंसर, दिस इज इक्वल टू i इंटू माइनस 18xy²
माइनस जे इंटू माइनस 6y³ प्लस के इंटू 8xy माइनस 2x होगा, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस 18xy इन आई डायरेक्शन माइनस माइनस प्लस 6y³ इन जे डायरेक्शन प्लस 8xy माइनस 2x इन के डायरेक्शन। ये आ गया करल ऑफ एफ, डेल्टा क्रॉस एफ करल ऑफ एफ इसके इक्वल आया। सही है, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं है ना, इसमें एक फंक्शन आ गया है। ये आप देखिए करल ऑफ एफ इस एग्जांपल में नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये रोटेशनल फ्लूइड है। डेल्टा क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये रोटेशनल है। अगर ये जीरो होता तो ये इरोटेशनल होता। सही है, चले मैं जूम आउट करता हूँ, आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अच्छा चल, इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, वो आप लोग खुद ट्राई करें और बता देना है कि ये रोटेशनल है या इरोटेशनल है 1 मिनट में। एग्जाम्पल है फाइंड द कर्ल ऑफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू है 2xy I direction, 2xy in I direction plus x square plus z square in j direction plus 2xy 2yz in k डायरेक्शन है। चले आप लोग इसमें फाइंड करना है डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड करना है और बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। मीन्स डेल्टा क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो आए तो कंजर्वेटिव होता है, इरोटेशनल होता है। नॉट इक्वल टू जीरो आए तो ये वेक्टर फील्ड जो है वो रोटेशनल होता है। सही है, ये आप लोग ट्राई करें। अभी मेरे पास लैपटॉप में चार्ज भी ख़त्म होने वाली है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। कुछ पूछना है यहाँ से आप लोगों ने, कोई क्वेश्चन वगैरह? सर
चलें सही है, मैं अभी अटेंडेंस लगा देता हूँ।